आज मैं आपके साथ पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ज़्यादातर जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम इस तरह की पूड़ियाँ बनाते हैं और आज मैं बताऊंगी कि कैसे हमारी पूड़ी जो है क्रिस्पी, सॉफ्ट और बहुत देर तक फूले फूले रहेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं के आटे लिए हैं और साथ ही 2 बड़े चम्मच सूजी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो सूजी यहाँ पे मैंने महीन वाली सूजी जो होती है वो लिए हैं। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे सूजी ऐड कर देंगे। इस तरह से सूजी से पूड़ियाँ बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगी। और साथ ही यहाँ 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदा से सॉफ्टनेस आते हैं और सूजी से क्रिस्पी बने रहते हैं। साथ ही यहाँ आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। बिना नमक के भी बना सकते हैं, मगर पूड़ियाँ में जो नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है पूड़ी में। और अब यहाँ 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी से पूड़ियों में कलर बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए इसे ज़रूर से डालिएगा। इसे जो पूड़ी है ये मत सोचिएगा चीनी डाले तो चीनी में डालने से पूड़ी जो है मीठी हो जाएंगे। मीठी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत कम चीनी यहाँ पे डाल रहे हैं। और इन्हें क्या करना, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसे मसल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमने जो ऑयल ऐड किया है वो अच्छे से आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस हाथों से इस तरह से मसल करके बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से मसल करके अगर मिक्स करेंगे तो और आटे का जो डो लगाना है वो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, बहुत हार्ड भी नहीं रखना है। बस हल्का सा सॉफ्ट और हल्का सा हार्डनेस रहना चाहिए। उसी तरह से हमें जो है आटे का पूड़ी तैयार करना है। तो यहाँ पे हम जब पानी लेंगे तो हल्का सा गुनगुना पानी जो आता है ना, बस उसी से हम इस आटे को सानेंगे। तो पानी हमने यहाँ पे गुनगुना लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से सानना है, ताकि जो हमारे आटे हैं जो बहुत अच्छे तैयार हो। और बिल्कुल ही मतलब सॉफ्ट नहीं रखना है, हार्ड भी नहीं रखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, जिससे कि पूड़ी हमारी अच्छे तैयार हो और ज़्यादा देर मतलब हमारी पूड़ी जो है फूली रहे, क्रिस्पी रहे, बहुत अच्छे बन करके तैयार हो। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं और उससे गूँथते हैं, बस उसी तरह से आटे को बहुत अच्छी तरह से नॉर्मली हमको गूँथ लेना है आटे को अच्छी तरह से। और याद रखिएगा आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत रखिएगा। अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहिएगा तो क्या होगा ना, पूड़ी जो बहुत जल्दी फूलेगी अच्छी, मगर जो बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो क्रिस्पी रखना है तो थोड़ा सा आटे को थोड़ा सा सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा, तो उससे भी पूड़ी जो अच्छी नहीं बनती है बहुत ज़्यादा सख्त रखने से भी। तो यहाँ देखिए जो हमारे आटे हैं बहुत अच्छे से सना गए हैं। तो इसी तरह से हमें रखना है और हल्के से हाथों में इस तरह से तेल लगा लीजिए या पानी लगा लीजिए और इस तरह से डो में इस तरह से लगा के इसे ढक के 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे। जो सूजी जो डलाई थी वो अच्छी तरह से आटे में फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बार इसे फिर से अच्छे से सान लेना है और इसके छोटे छोटे पोर्शन लेना है और इस तरह से हथेलियों में रख करके जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से लोया को तैयार कर लेना है इस तरह से। तो आपको जितनी पूड़ी बनानी है उसी हिसाब से आप लोया तैयार कर लें और इस तरह से थोड़े थोड़े आटे लगा करके इसे बेल लेना है। तो जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से हमें बेलना है, मगर रोटी की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है तो पूड़ी की साइज़ हमें थोड़ी सी छोटी रखनी है।
और जिसे पूड़ियाँ बनाने नहीं आती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पहले ही बार में परफेक्ट पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी पूड़ी ख़राब नहीं बनेंगी। और बहुत आसान तरीका है, बहुत झटपट भी बन जाता है और खाने में बहुत मज़े भी आते हैं। और ये आटे से बने हुए हैं इसलिए इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह से पहले बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूड़ियाँ अगर अच्छी तरह से बिला रही हैं, चारों तरफ से फट नहीं रही हैं, बिल्कुल चिकना बिला रहे हैं, तो समझिएगा कि जो हमारा डो बनाए थे आटे के तो वो बहुत अच्छा डो बन करके तैयार हुआ है। और अगर चारों तरफ से फट रहे हैं तो समझिएगा कि हमारा डो जो है बिल्कुल अच्छे नहीं बने हैं। तो इस तरह से डो तैयार करिएगा तो आपकी जो पूड़ी है बस इसी तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, कहीं से भी क्रैक्स नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पूड़ी जो है इसी तरह से बेल लेना है। यहाँ पे हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुके थे। तो याद रखिएगा तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम में पहले गर्म कर लीजिएगा और इस तरह से पूड़ी को डाल देंगे और करछी से हल्के हल्के इस साइड से प्रेस करिएगा। तो इस तरह से देखिए पूड़ी बहुत अच्छी तरह से फूलेगी, हल्के से करछी से अगर इस तरह से प्रेस करिएगा तो। अब नीचे की तरफ भी इस तरह से हम अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इस तरह से हम इसे हटा लेंगे और हटा के एक प्लेट में हम रख लेंगे। और इस तरह से देखिए तेल को अच्छे से छान लेना है और इस तरह से हम एक बर्तन में इसे रख देंगे। फिर दूसरी पूड़ी भी हमें इसी तरह से छानना है। और एक बात कि अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और हमारी पूड़ियाँ जल रही है, कलर चेंज हो जा रही है, काली हो जा रही है, तो पट से क्या करिए आप फ्लेम को बिल्कुल ही मीडियम कर दीजिएगा या फिर लो कर दीजिएगा। और लो करते हुए इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अगर लो कर दीजिएगा फिर से लगे कि हाँ कि आपका तेल जो है वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो फट से उसे बिल्कुल मीडियम में कर दीजिएगा। और इस तरह से आप अगर पूड़ियाँ छानते रहेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि कब हमें फ्लेम को हाई रखना है, कब मीडियम रखना है। तो इस तरह से आप करिएगा तो आपकी पूड़ियाँ जो है बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल खास्ता बन करके तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फूले फूले बन करके तैयार हो रही है। सारी पूड़ियाँ हमारी मतलब इसी तरह से फूली थी, एक भी पूड़ी बिल्कुल चिपकी नहीं हुई, सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली है। तो बस इसी तरह से आपको घर में पूड़ियों को बेलना है। मेन आपको देखना है कि जो तेल है वो किस टेम्परेचर में है, मतलब हाई फ्लेम में पहले रखना है फिर उसको मीडियम में कर लेना है। और अगर तेल का टेम्परेचर फिर से कम हो रहा है, टेम्परेचर लगे कि कम हो रहा है, पूड़ियाँ अच्छे से फूल नहीं रही है, तो क्या करिए सबसे पहले फिर तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद ही आप पूड़ियाँ दोबारा छानें, तभी जाके पूड़ियाँ अच्छी तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं इसके कलर ऊपर से कितनी क्रिस्पी बन रही हैं। और आपको जल्दी खाना है, तुरंत खाना है तो आप थोड़ी पूड़ियाँ को ज़्यादा देर तक मतलब फ्राई करें ताकि जो क्रिस्पी है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बने रहे। और अगर आपको लेट से खाना है तो कम क्रिस्पी वाली पूड़ियाँ तैयार करें। तो इस तरह से पूड़ी देखिए बनाइए और इसे आलू की सब्ज़ी के साथ खाइए, बहुत मज़े लगते हैं। आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत ही टेस्ट लगते हैं। साथ ही आप घर पर जैसे खीर बना ले रहे हैं चावल के या फिर सेवई के, तो उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मीठे के साथ भी अच्छे लगते हैं, किसी नमकीन सब्जी के साथ भी अच्छे लगते हैं। आलू की भुजिया बनाइए उसके साथ भी अच्छे लगते हैं, मतलब हर किसी के साथ ये पूड़ी बहुत अच्छी लगते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ज़रूर से बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और जिसे बनाना नहीं आता है, फर्स्ट टाइम भी अगर पूड़ी बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो उनकी पूड़ी भी बिल्कुल इसी तरह से फुली फुली क्रिस्पी बन करके तैयार होंगी। तो देखा आपने इस पूड़ी को बनाना कितना आसान है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए सारी पूड़ियाँ जो है बहुत अच्छे से फुली फुली बन करके तैयार हुई हैं। तो एक पूड़ी हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से बनी है, चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से पकी भी है, आगे पीछे सब तरफ से मतलब बहुत अच्छे तरह से पक गए हैं। और इस तरह से देखिए ऊपर से क्रिस्पी भी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्टनेस, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। इस तरह से आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।